तो अभी HCF में आगे बढ़ते हैं। अभी हम आज करेंगे रिकरिंग नंबर और कंसेक्यूटिव नंबर, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रिकरिंग नंबर की। रिकरिंग नंबर क्या होते हैं? जैसे कि मैं आपको कोई नंबर दूं कि 2222, आपको इसका HCF निकालना है 2 नंबरों का। आप कैसे करोगे? देखो पहले सिंपल मेथड से करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 11, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 1 × 1। 11 और 1 1 11 में कोई कॉमन नहीं है, दिखने में लग रहा है पर इसमें कोई कॉमन नहीं होता। 11 के टेबल में 11 1 1 नहीं आएगा, तो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन आ गई मेरे पास 2। तो मेरा HCF कितना आ गया? 2 आ गया इन 2 नंबरों का, ठीक है। अभी मैं एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेता हूँ एक और, फिर इसको देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 बार 2 लूँ और यहाँ पे 6 बार 2 लेके चलता हूँ, अब देखते हैं मेरा HCF कितना आएगा। 2 × 1 1 1 1, 2 × 1 1 1 1 1 1। अभी इसको 11 पे काटते हैं। ठीक है, आगे फर्दर ये आगे इसको ब्रेक करोगे अगर आप, तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं बनेगा। 101 और 1010 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ से आपका क्या कॉमन आ गया? 22। यहाँ से 2 आ गया। अब आप थोड़ा इसको वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सोचो कि क्या पैटर्न बन रहा है। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या है। इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ 2 कितने हैं? 3। 2 और 3 का HCF कितना है? 2। तो 2 × 2 आएगा, नहीं सॉरी, 2 और 3 का HCF कितना है? 1। तो 1 × 2 आएगा आपका। तो अब इसकी बात करते हैं, आपके कितने 2 हैं यहाँ पे? 4। यहाँ कितने 2 हैं? 6। अगर मैं 4 और 6 का HCF निकालता हूँ, मेरा कितना आएगा? 2। तो मेरा 2 × 2 आएगा। ये बात आई समझ में? जितने टाइम्स आपको पहला नंबर दिया है, जितने टाइम्स आपको सेकंड नंबर दिया है, ये 2 टाइम्स था, ये 3 टाइम्स था, तो 2 और 3 का HCF कितना आएगा? 1। तो उसको भी टाइम्स लिख लो। ये टाइम्स था, ये भी टाइम्स था, ये भी टाइम्स में आएगा। तो 2 टाइम्स 3 टाइम्स का HCF 1 टाइम्स आया है, तो इसका 1 × 2 आएगा। ये आपका 2 4 टाइम्स था, ये आपका 6 टाइम था, तो 4 टाइम्स 6 टाइम्स का HCF 2 टाइम्स आया है, तो आपका 2 टाइम्स आएगा जो भी नंबर यहाँ पे दिया होगा। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 33 आता, यहाँ पे 3 3 होते सारे तो यहाँ पे 3 आता। तो इस तरह से आप रिकरिंग नंबर का HCF निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल और लिख रहा हूँ, आप खुद से ट्राई करो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई करो उसको। देखो आपने कैसे ट्राई किया होगा उसको। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स, 6 टाइम्स 9 टाइम्स का HCF कितना आएगा? 3 टाइम्स। निकाल लो आप इसको, ठीक है। तो आपका 3 टाइम्स आएगा 5, मतलब 5 5 5 इज द HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स, ठीक है। तो ये था आपका रेपिटेशन वाला। नेक्स्ट चलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर की तरफ। अभी बात करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स की। कंसेक्यूटिव नंबर में हम 3 तरह के नंबर करेंगे। पहला कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दूसरा कंसेक्यूटिव इवन नंबर, तीसरा कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। पहले नेचुरल नंबर की बात करते हैं। कंसेक्यूटिव नंबर्स में नेचुरल नंबर अगर आता है हमारे पास, तो ये बड़ा सिंपल है। जैसे अगर मैं आपको बोल लूँ 30 31 32 33, आपको उसका HCF निकालना है। ट्राई करो कैसे करोगे। देखो वही डिफरेंस मेथड, डिफरेंस 1 का आ रहा है, तो इसका HCF कितना आएगा? 1 HCF आएगा इसका, क्योंकि 1 तो काटेगा ना इस नंबर को, मिनिमम नंबर को, ठीक है। तो आपका कंसेक्यूटिव नंबर का जो HCF है हमेशा 1 आएगा, लेकिन ये दिखने में सिंपल लग रहा है। जब इस पर क्वेश्चन आता है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ एक, इतना ही देख लो। अगर आपको उसका HCF निकालना है, ट्राई करो कैसे करोगे। आप क्वेश्चन देखते आपको नहीं समझ आएगा, लेकिन अगर आपने ये चीज़ की होगी आप पता लगा सकते हो कि 2 की पावर 50 2 की पावर 50 + 1 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं जिनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, ट्राई करो उसको। इसका HCF क्या आएगा?
आपने देखा होगा 3 की पावर 50, 3 की पावर 50 माइनस 1 दो कंजेक्टिव नंबर हैं, तो इसका HCF भी 1 ही आएगा। इसमें ये गलती मत कर देना कि 3 की पावर 50 और 3 की पावर 50 माइनस 1 का HCF 1 आएगा, ये गलती मत कर देना, क्योंकि पावर की बात नहीं हम कर रहे, हम नंबर की बात कर रहे हैं, पूरे नंबर में से एक को माइनस करना है। ठीक है, ये तो था आपका कंजेक्टिव नंबर, नेचुरल नंबर की बात की हमने। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट कंजेक्टिव इवन नंबर की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं 30, 32, 34, 36, मुझे इसका HCF निकालना है। क्या करोगे आप, इसको ट्राई करो। देखो इसमें आपने डिफरेंस निकाला 2, तो 2 जो है सब नंबर को काट रहा है, तो इसका HCF 2 आएगा। तो आप ये नोट लिख सकते हो कि HCF ऑफ 2 कंजेक्टिव इवन नंबर्स इज इक्वल टू 2। ये भी दिखने में सिंपल लग रहा है, जब क्वेश्चन आता है तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, t-1। ये ट्राई करो आप, इसका HCF निकालो। कैसे निकालोगे? अभी देखो आपका मैं एक छोटा सा नोट लिखवा रहा हूँ कि ओड नंबर की पावर कुछ भी हो, कुछ भी पावर हो ओड नंबर की, वो हमेशा एक ओड नंबर ही बनता है। ये बात याद रखना, ये नोट आपका लिख लो चाहे इसको आप ट्राई करो। अभी देखो आपने ट्राई किया होगा 3 की पावर 50 ओड नंबर की पावर कुछ भी हो वो ओड नंबर आएगा। ओड नंबर में एक नंबर ऐड करेंगे कितना आएगा? इवन नंबर आ गया आपका। ओड नंबर है ये आपका, इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका? इवन नंबर आएगा, क्योंकि ओड में से प्लस माइनस 1 करने पे इवन नंबर आता है। तो 2 इवन नंबर आ गए। अब मैंने को क्या बताया कि 2 इवन कंजेक्टिव नंबर्स का HCF 2 होता है। तो क्या ये 2 कंजेक्टिव इवन नंबर हैं? यस। क्यों? इनका डिफरेंस तो कितना है? 2 डिफरेंस है। अगर मैं 3 की पावर 50 यहाँ ले रहा हूँ तो 3 की पावर 50 प्लस 1 यहाँ आएगा, 3 की पावर 50 माइनस 1 यहाँ आएगा। तो ये एक दूसरे 2 के डिफरेंस पे हैं। ठीक है। दूसरा आप पता कैसे कर सकते हो? डिफरेंस 2 है, नंबर को माइनस कर लो। 3 की 50 प्लस 1 माइनस 3 की 50 माइनस 1, 3 की 50 प्लस 1 माइनस 3 की 50 माइनस का प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये आपका डिफरेंस 2 आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ होता है कि ये दोनों नंबर आपके 2 के डिफरेंस पे हैं। तो दोनों नंबर 2 के डिफरेंस पे हैं और दोनों नंबर इवन हैं, मतलब 2 कंजेक्टिव इवन नंबर हैं ये। तो इसका HCF आपका कितना आएगा? इसका HCF आपका कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक चीज़ और करते हैं जहाँ आप गलती करोगे। इसका HCF निकालो। आप इसका भी 2 निकाल लोगे, बोल दोगे कि ये दोनों एक दूसरे से 2 के डिफरेंस पे हैं। 2 के डिफरेंस पे तो हैं, लेकिन ये दोनों नंबर क्या आपके इवन नंबर हैं? चेक करो। आपको मैं एक नोट और लिखा रहा हूँ कि जो इवन नंबर है ना, उसकी कुछ भी पावर करो आप, आपका हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इवन की पावर कुछ भी करो, इवन नंबर आएगा। इवन में आप एक नंबर ऐड करोगे, वो नंबर आपका ओड नंबर बनेगा, ये भी आपका ओड नंबर बनेगा। तो आपकी कंडीशन थी कंजेक्टिव इवन की, वो यहाँ फुलफिल नहीं हो रही, तो ये इस मेथड से नहीं होगा, इसका HCF 2 नहीं आएगा। इसको कैसे करेंगे? अगले टॉपिक पे आते हैं, इवन नंबर ओड नंबर वाले पे। आपको बोल दूँ 31, 33, 35, 37, आपको इसका HCF निकालना है। आप कैसे निकालो? देखो डिफरेंस देख लो कितना आ रहा है, 2। क्या 2 इसको काट रहा है? पूरा नहीं। अगर 2 इसको पूरा नहीं काट रहा तो वो इफ कंडीशन आ गई, तो इसका 2 और 1 फैक्टर लिख लो। 2 पे तो जा नहीं रहा, ये 1 पे जा रहे हैं सारे नंबर। तो आपके कंजेक्टिव ओड नंबर का HCF हमेशा 1 आता है। अब उसी क्वेश्चन में वापस आते हैं। 2 की पावर 50 प्लस 1, 2 की पावर 50 माइनस 1। मैंने आपको क्या लिखाया था कि इवन की पावर कुछ भी करो इवन आएगा, इवन में 1 ऐड करोगे तो ओड आएगा, ये भी आपका ओड नंबर आएगा। अगर आप ये आपके 2 के डिफरेंस पे हैं, क्योंकि एक प्लस 1 है एक माइनस 1 है, तो 2 की पावर 50 से एक आगे जा रहा है एक पीछे आ रहा है। तो 2 कंजेक्टिव ओड नंबर का HCF कितना होता है? 1। तो इन दोनों का HCF कितना आएगा? 1 आएगा। ये दिखने में आसान लगते हैं कि आपके कंजेक्टिव नेचुरल नंबर का, कंजेक्टिव इवन का, कंजेक्टिव ओड का HCF 1 या 2 कुछ भी आएगा, लेकिन जब क्वेश्चन आपके पावर की फॉर्म में आता है आप कन्फ्यूज हो जाते हो। तो इसलिए आप ये नोट बना लो, 3 नोट बना लो कि कंजेक्टिव नेचुरल नंबर का आपका HCF 1 आएगा, कंजेक्टिव ओड नंबर का आपका HCF 1 आएगा, कंजेक्टिव इवन नंबर का आपका HCF 2 आएगा। तो ये थे आज आपके रेपिटेशन और कंजेक्टिव नंबरों की कहानी। ठीक है, थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं HCF में आज। उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ एक और। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, जो रहने दो, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। अभी हम सीधा आगे HCF में आगे बढ़ते हैं। देखो HCF आपका ऐसा टॉपिक है कि वो बहुत डिफिकल्ट है। आप HCF में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हो कि
पूरे पूरे दिन आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। मतलब आप फैक्टर्स छोड़ दो, फैक्टर्स डिफ़िकल्ट होते हैं, लेकिन HCF जो है वो फैक्टर से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा मैं। अभी हम HCF की बात करते हैं आगे। अगर मैं 2 नंबर लूँ आपके, आगे बढ़ते हैं HCF में। हम आज को प्राइम वाला कॉन्सेप्ट करेंगे HCF का। अगर 12, 18 की बात करूँ तो मेरा इसका HCF कितना आया था? 6 आया था। कितना आया था इसका HCF मेरा? 6 आया था। अगर मैं 6 HCF से नंबर बनाता हूँ, 6 × 2 12 बन गया, 6 × 3 18 बन गया। तो आपने ये चीज़ नोटिस नहीं की होगी कि जो ये नंबर है ना आपके, ये 2 नंबर आपके को प्राइम नंबर हैं। मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनका HCF 1 होता है या फिर जो किसी एक टेबल में नहीं आते, उन नंबरों को क्या बोलते हैं? को प्राइम। तो ये आपके को प्राइम नंबर होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मेरे 2 नंबरों का HCF 6 है तो मैं उन नंबरों को 6A 6B मान सकता हूँ, वेयर A एंड B आर को प्राइम। कोई भी नंबर आप ले लो, अगर आपके 2 नंबरों का या 3 नंबरों का, आपके 3 नंबरों का HCF 7 है तो आप उन 3 नंबरों को 7A 7B 7C लेट कर सकते हो, वेयर A B C आर को प्राइम। एग्जाम्पल लेते हैं एक और। अगर मैं बात करूं 18 और 30 की, इसका ये तो फिर 6 आ गया। अगर मैं बात करूं 24 और 72 की, इसका HCF मेरा 24 आएगा। तो मैं नंबर को 24A और 24B लेट कर सकता हूं, वेयर A एंड B आर को प्राइम। चेक कर लो, 24 इंटू 1 होगा, 24 इंटू 3 होगा, तो 1 एंड 3 को प्राइम। क्यों? क्योंकि 1 का और 3 का आपका HCF कितना आता है? 1 आता है। इसी पे आगे क्वेश्चन करते हैं आप, इसी प्रॉपर्टी पे HCF की को प्राइम वाली पे। तो अभी मैंने को प्राइम वाली प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन लिखा है आपकी। देखो आपका 2 नंबर की रेशो दे रखी है 3:4 और आपका HCF 5 दे रखा है, आपको नंबर निकालने हैं। अगर आपका HCF 5 है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि आपका 5A और 5B आपके नंबर होंगे, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, अभी 5A 5B 2 नंबर आ गए मेरे पास। इन 2 नंबरों की रेशियो क्या दे रखी? 3:4। तो मैं क्या बोलता हूँ, 5A/5B = 3/4। 5 से 5 कट गया तो A/B 3:4 आ गई मेरी। कितनी आ गई? 3:4 आ गई। तो अभी A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4 डाल दो, 15 B, ये आपके 2 नंबर आ गए। ठीक है, तो जब भी आपके पास HCF दे रखा हो तो आप नंबर लेट कर सकते हो 5 × A 5 × B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी प्रॉपर्टी पे। अभी देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपका जो 2 नंबरों का सम है वो 384 दिया आपको, और आपको नंबर का HCF दे रखा है 48। आपको नंबर के पेयर्स निकालने हैं। देखो आप इसको कैसे करोगे, अगर आपका HCF 48 है तो आप नंबर को 48A 48B मान सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि A और B आप कुछ भी नहीं ले सकते। मतलब A और B आप कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, आपको A एंड B ऐसे नंबर ले लें जो को प्राइम होंगे। मुझे क्या दे रखा है, ये 2 नंबर आ गए मेरे पास, इनका मुझे सम कितना दे रखा है मेरे पास, 48A + 48B कितना दे रखा है, 384। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि A + B = कितना आएगा, 384/48। यहाँ 48 कॉमन आ गया, बाहर नीचे आ गया वो, ये बनेगा 24 दूनी 48, 24 24 14 24 छिक्के 8 आ गया आपका। आपका A + B 8 आ गया। अब मुझे A + B मेरा 8 आ गया है, यहाँ पे मुझे को प्राइम नंबर लेने हैं। देखो ये जिनका HCF हमारा 1 आएगा, A और B का। A अगर 1 है, ये 7 है, पहले नंबर लिख लेते हैं, 2 6 3 5 4 4 5 5 3 ऊपर आ गया, तो फिर उल्टा होना स्टार्ट हो गया, यहाँ तक लिख लेते हैं इसको। ठीक है, आगे वो सेम नंबर आएंगे 5 3 6 2 7 1। तो फिर इनमें से मुझे चेक करना है कि कौन सा नंबर को प्राइम है। इसका HCF 1 आ रहा है, इसका HCF 2 आ रहा है, इसका HCF 1 आ रहा है, इसका HCF 4 आ रहा है। 1 किसका आ रहा है, इसका और इसका। तो आपके 1735 वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे डाल दो 48 × 1 48 × 7। दूसरी क्या है आपकी 48 × 3 48 × 5। तो ये आपका एक पेयर ये बन गया, आपका एक पेयर ये बन गया। ये आप मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो। ये आपके वो 2 पेयर हैं
जिनका सम आपका 384 होगा, HCF आपका 48 होगा। हमने कैसे किया इसको, हमने पहले नंबरों का HCF दे रखा है, हमने इसको 48A 48B मान लिया, जहाँ पे A एंड B को प्राइम है। को प्राइम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हमारा कि जो को प्राइम नहीं है हम उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो को प्राइम के बेसिस पे। अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अब ये नंबर है मेरे, नंबर क्या क्या बन गए मेरे पास ना, आंसर इसका 2 आएगा कि 2 पॉसिबल सॉल्यूशन है मेरे पास। लेकिन क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि एक सॉल्यूशन मेरे पास ये भी है, एक सॉल्यूशन मेरे पास ये भी है। मतलब यहाँ पे मैं अगर 536217 लिखूँ तो जैसे ही 2 बने तो 53 का 1 बनेगा, फिर 71 का यहाँ बनेगा, मतलब डबल बनेंगे। अगर मैं उसको उल्टा करूँगा, वो या उसको उल्टा कर लो चाहे इसको उल्टा कर लो, आंसर 4 आएगा 2 आएगा, आपका आंसर 2 ही आएगा। 4 कब आएगा, 4 आपका तब आएगा जब आपसे वो क्या पूछे, आपसे पूछे वो ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में से डबल होते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे उसने कुछ नहीं दिया ऑर्डर्ड पेयर अनऑर्डर्ड पेयर, तो आप कैसे पता लगाओगे कि मुझे ऑर्डर्ड निकालने हैं अनऑर्डर्ड निकालने हैं। ध्यान रखना, जब भी आपको वेरिएबल दिया होता है, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होता x + y 384 है, HCF ऑफ XY है 48 है मेरा, उस केस में आपका आंसर 4 होता, ना कि 2। अगर मैंने वेरिएबल दिए होते, वेरिएबल देने का मतलब है कि उसने आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं। अगर वेरिएबल दे रखे हैं आपके पास तो मतलब उसने आपसे ऑर्डर्ड पेयर पूछे हैं। अगर वेरिएबल नहीं दे रखे तो वो डिपेंड करेगा, अगर उसने बोला है ऑर्डर निकालने को तो ऑर्डर निकाल लो, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो आपका अनऑर्डर्ड आएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर उसने आपको वेरिएबल दे रखे हैं आपके हमेशा ऑर्डर्ड पेयर निकलेंगे, मतलब आपको उल्टा सीधा दोनों लेना है। अगर आपको वेरिएबल नहीं दिया, आपको वेरिएबल नहीं दिया तो आपको अनऑर्डर्ड निकालने हैं। लेकिन अगर वेरिएबल भी नहीं दिया, लेकिन एक्सप्लिसिटली उसने एक्सप्लिसिटली बोल दिया कि आपको ऑर्डर निकालने, तब आपको निकालने पड़ेगा आपको ऑर्डर पेयर, चाहे वेरिएबल दिया हो और ना दिया हो। तो समरी ये बनती है, अगर आपके वेरिएबल हैं तो ऑर्डर निकलेगा, नहीं है तो अनऑर्डर निकलेगा। वेरिएबल ना होने पर अगर वो खुद से बोल दे निकालने को तो आपको निकालने पड़ेंगे ऑर्डर, ठीक है। तो अगर HCF, ये क्वेश्चन का आंसर मेरा कितना आएगा 4 पेयर, इसका आंसर कितना आएगा मेरा 2 पेयर, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये HCF था आज का। नेक्स्ट हम ये तो देखते हैं HCF में कुछ रहता है वो करेंगे, नहीं तो हम HCF LCM पे आएंगे, सीधा कॉम्बिनेशन पे, मिक्स्ड क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।